ओम शांति। आज हम जानेंगे सब कॉन्शियस माइंड के फायदे। इसको जान जाने से आपको कभी निराशा का अनुभव या सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे अंदर दो शक्तियाँ हैं, एक बाहर का काम करती हैं और एक अंदर का काम करती हैं। अमृत वेला में आप इसका लाभ लो। और आपको जब लाभ मिलेगा तो आप चुप नहीं रह पाएंगे। दिल में इतना उमंग, इतना उत्साह कि आप सबको यह खुशखबरी देंगे। अमृत वेला में हमारा बाहर की शक्तियाँ सब सोए रहते हैं और हमारे अंदर की शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं वह जगी रहती हैं। वह अपना काम करने के लिए शांत वातावरण ढूंढती हैं। और ऐसा समय तो अमृत वेला में ही मिलेगा। उस समय अपने आप को हम महसूस करें कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंदर सारी शक्तियाँ दिव्यमान हैं। उस समय हम अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर हम इस धारा की काया को पलट सकते हैं। आज देखें तो न प्रकृति में दम रह गया है, और न दैवी शक्तियों में दम रह गया है। इसलिए आज इतनी दुर्गति है हम मनुष्य आत्माओं की।
अब स्वयं भगवान हमारी काया पलटने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए कला सिखा रहे हैं। वह आए हुए हैं। यह सबको बताना हमारा धर्म है। सबसे पहले हम अमृत वेले में उस सर्वशक्तिवान से शक्ति लेकर स्वयं को भरपूर करें। और पूरी सृष्टि को सकाश दें। यह सब पूरी सृष्टि, पूरे मानव, पांचों तत्व सब पेवर शक्तिशाली, चमकदार, खुशबूदार बन रहे हैं। और महसूस होगा आपको कि देखो इस फूल में कितनी अच्छी खुशबू है। जब हमारे अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे और हम बाबा से शक्ति अपने आप में भर लेंगे, तो हमारा चेहरा खुशनुमा, चमकदार, दृष्टि में वो पावनता की शक्ति स्वतः महसूस होगी सामने वाले को। हमारी दृष्टि पड़ने से हमारे सामने आने वाली आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, खुश हो जाएगी। मेरा खिला हुआ चेहरा और शक्ति भरी हुई मेरे नेत्र जब उनको देखेंगे तो वह शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, मानो उनको बहुत यहाँ सुकून मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आपके तन में कोई दुख है, दर्द है, कहीं पर घुटनों पर, आँख पर, कहीं पर हो, आप इस अमृत वेले में बाबा से कहें कि बाबा इस जगह पर दर्द है या कोई और परेशानी है, इसको इस अमृत वेले में इतनी पावरफुल शक्ति दो जो मैं इसे ठीक कर सकूं। और अब उस दर्द की जगह पर एकाग्रता से निहारें, उस जगह को देखें
उसे वाइब्रेशन दें। मेरा घुटना इतना मजबूत, इतना लचीला और दर्द मुक्त बन रहा है। इस तरह से अपने जिस अंग पर दर्द हो उसे खुशी का, शक्ति का खुराक दें। फिर आप महसूस करेंगे कि मेरे घुटनों का दर्द तो जादू की तरह निकल गया। मेरे शब्दों में कितनी शक्ति है, आपको ऐसा महसूस होगा। इस तरह से कोई काम आपका बहुत दिनों से रुका है, नहीं हो रहा है, हम सब जतन कर चुके, लेकिन मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तो अब हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो वह सर्वशक्तिमान मेरा दाता, विधाता, वरदाता मुझे अपनी गोद में रख लिया है। मेरी पालना उसके सर्व शक्तियों से और उसके प्यार से हो रही है। अब हम उस कार्य के पीछे दूर तक जाएं और देखें कि मैं इससे पहले उस कार्य को क्या थॉट दे रही थी। निराशा का नेगेटिव विचार देते रहे। अब क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। मैं इस कार्य को करते करते परेशान हो गई, लेकिन यह कार्य सिद्ध ही नहीं हुआ। अब यह विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिक्र से फारूक हो जाएं। क्यों? अब तो मेरा वो सर्वशक्तिमान आ गया है। सारे विघ्नों को एक साथ समाप्त करने वाला। भला उस सर्वशक्तिमान के सामने ऐसी कौन सी बुरी शक्ति है जो टिक सके? ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो उस शक्ति के सामने वह
सिद्ध न हो जाए तो अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उससे अमृत बेले शक्ति लेकर खुद को बदल दें और यह धरती और आसमान को भी बदल दें, अर्थात परिवर्तन कर दें। जब हम खुद नहीं करेंगे तो भगवान हमारे लिए अकेले क्या करेंगे। अपना परम धाम छोड़कर इस पतित पुरानी दुनिया में आए हुए हैं। विचार करें, आखिर किसके लिए। मैं जब यह सोचती हूँ कि बाबा मेरे लिए इस धरती पर आए हैं, तो मैं हृदय से उन्हें प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। अपने जीवन को धन्य धन्य समझती हूँ। मैं कितना प्यारा हूँ, कितना अपने पिता का दुलारा हूँ। जो भगवान इस धरती पर आ गए। और आकर हमको बहुत सहज विधि से सजा रहे हैं। भला कहाँ कठिन है। वह मुरली जिसकी धुन सुन करके गोपियाँ सब कुछ काम छोड़ करके चली आती थी मोहन की मुरली सुनने। वह तो काठ की मुरली है और देहधारी को दिखाया है, लेकिन सच तो यह है कि मैं सब सच्ची गोपिकाएं हूँ। और हमारे गोपी वल्लभ हमारे साथ हमेशा मुरली की पॉइंट सुना सुना के समझो आत्मा को एकदम सुख सागर में लहरा देते हैं। जिस समय जो पॉइंट अच्छी लगती है तो अंदर से मन बहुत खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। विचार करें कि हम कितने भाग्यवान हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो मेरा एक स्थूल कार्य सिद्ध न हो, यह हो ही नहीं सकता। भगवान तो हमारे अंदर के मैल को धो रहे हैं। ज्ञान से रोज हमें स्नान कराते हैं। योग अग्नि में तपाकर हमें
पेवर सोना बना रहे हैं। लक्ष्य सोप से हमें नहलाकर जो हमारे अंदर आत्मा पर 63 जन्मों का पापों का मैल कट जम गया है, उसको रोज रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं। अर्थात बार बार स्मृति दिला रहे, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे कट उतर जाएंगे। तो भला विचार करो, हम उसकी संतान हैं, तो मेरे कहीं अंग में कोई दर्द हो वह न ठीक हो, या मेरा कोई कारोबार न हो, बिजनेस न चलता हो, सर्विस में न अच्छी सैलरी हो, या अच्छा कार न मिलता हो, यह असंभव नहीं। यह सब कुछ अब हो ही रहा, होने वाला है। अपने आप को अब निराश न समझें, उदास न हों, लेकिन सतर्क रहें कि यह सब लाभ कब होगा? अमृत बेले में। अमृत बेले में जो अच्छे अच्छे धनवान लोग होते हैं या काम करने वाले लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी, वह सब सोए पड़े रहते हैं। प्रकृति भी उस समय शांत रहती है। तो जो हमारे संकल्पों से तरंगे निकलती हैं, वह प्रकृति में जा कर के पांचों तत्वों को उसका अनुभव कराते हैं। उनको भी सुख अनुभव होता है, शांति अनुभव होती है, शक्ति महसूस होती है। तब वो हमारे लिए औषधि बन जाती हैं, एक अच्छा भोजन बन जाता है। जब मैं उसे पान करती हूँ तो मेरे शरीर स्वस्थ रहते हैं, मेरे दर्द गायब हो जाते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में तो हर वस्तु, हर व्यक्ति में 5 विकार भरे पड़े हैं। और सब खराब होने का कारण स्वयं मनुष्य आत्माएं हैं। उनकी मनोवृत्ति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वो हर कार्य स्वार्थ से करते हैं। स्वार्थ पूरा हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भगवान को भी गाली देने में चूकते नहीं हैं। भगवान तो एक है, सबका है, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको समझ दे रहे हैं। जो सयाने बच्चे, समझे बच्चे हैं, जो एक बार में ही तीर लग गया उनको, तो उनकी अब यह शिकायत नहीं रहती कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं। कोई काम मेरा पूरा होता ही नहीं। उनको निश्चय हो जाता है, महसूस करते हैं और खुश रहते हैं, खुशी बांटते रहते हैं। ज्ञान तो बाबा ने
सबको दिया। जब कोर्स होता है तो कितने लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें से कुछ ही लोग ज्ञान में चलते हैं। सब करेंगे बाबा की चर्चा, लेकिन पॉजिटिव नहीं, हमेशा नेगेटिव ही बात करेंगे एक दूसरे से। जानते हो क्या कहते हैं? अरे ऐसे कहाँ, कह दिया भगवान ये ठीक कर दो तो ठीक कर देंगे। कहाँ भगवान हैं? हमको तो नहीं दिखते, ब्रह्मा बाबा ही दिखते हैं। तमाम सारी शिकायतें एक दूसरे से करते रहते हैं, तो एक साथ दो काम नहीं हो सकता। चाहे तुम खुशी रखो अपने पास, और चाहे तुम अपने पास दुख का संचय करो। जब सारे दिन नेगेटिव करोगे, बोलोगे, सोचोगे, तो तुम्हारे मन में क्या चलेगा? वही सब बातें चलती रहती ना। और जब तुम सारे दिन खुशी में, उमंग में चल रहे हो, दूसरों को देखकर उनको खुशी दे रहे हो, मुस्कुरा दिए, उनका चेहरा खिल गया। आपने कहा, बहन जी अमृत बेले उठ करके बाबा से बातें किया करो, कुछ तकलीफ़ हो बाबा से कह दो। समझदार है तो वह करने लग पड़ेगा, तो उसका भी भाग्य बन जाएगा, उसका भी दर्द दूर हो जाएगा, उसका भी बिजनेस चलने लगेगा। ऐसे सोच लो कि कोई काम करने के लिए किसी को हमें माध्यम तो बनाना ही पड़ता है। कोई भी कार्य हो, यह तो रूहों के पिता का काम है कि अपने रूहों को सुख शांति के झूले में झुलाते रहें। तो बाबा तो सबको सुख देने आए हैं, लेकिन करना पड़ेगा। बिना किए कुछ ना मिले। कहते हैं पहले कर तब खा, अर्थात पहले करो फिर खाने की सोचो। कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? जब जो इस ज्ञान के अगल बगल से सुन करके दूर चला जाएगा तो उसको क्या प्राप्ति होगी? तब इस तरह से हम अपने आप को सुजाग करें, फिर अपने में बल भरें। कभी मेरा मन डगमग न हो जाए, विचलित न हो जाए, संशय न आ जाए। अगर हम कह रहे हैं कि बहुत दिनों से मेरा केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, और मैं परेशान हो गई हूँ, काफ़ी दिन हो गया, तो अब तो सब समझ मिल गई।
तो हमें क्या करना चाहिए? अमृत बेले में हम बाबा को अपने पास बुला लें और हम खुद बाबा के सम्मुख जाकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और बाबा से कहें, बाबा कितना दिन से ये केस पड़ा है, अब मुझसे नहीं होता कि मैं इस केस के बारे में बार बार चक्कर काटता रहूं। अब हम समय भला आपके दिए हुए ज्ञान में लगाएं कि वहाँ जा जा करके हम अपने शक्तियों का ह्रास करें। आप मेरी मदद करो बाबा, और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप केस को जीत जाएंगे और फिर आप उमंग उल्लास में भर जाएंगे। आपका मन बाबा के प्रति इतना समर्पित हो जाएगा कि बाबा के सिवा और कोई कार्य और कोई व्यक्ति और कोई वस्तु भाएगा ही नहीं। तो कितना सहज है। काम भारी नहीं होता, उसकी हम युक्ति नहीं निकालते, उस पर विचार नहीं करते कि कैसे यह विघ्न समाप्त होगा। रोज रोज हम वही दर्द दोहराते रहते हैं, हो ही नहीं रहा है। क्या करें हम? तो होगा भी नहीं, क्योंकि होने के लिए तो तुम उसे कुछ दे ही नहीं रहे हो, खोने के लिए ही दे रहे हो, तो वो तुम्हें हमेशा दर्द ही देता रहेगा, सुख का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए भगवान जब आ गए धरती पर तो छोड़ दो सबको, रहो सबके साथ, तोड़ निभाओ सबके साथ, लेकिन संबंध, प्रेम और सच्चा कर्म बाबा के साथ करो। यहाँ सब झूठा है। कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार, यानी परिवर्तनशील है। हमेशा रहने वाला और हमेशा साथ रहने वाला केवल हमारा बाबा और हम। तो हम दूसरे में मन को क्यों लगाएं? जब अज्ञान काल में नहीं पता था तो हम दर दर भटकते थे, तब हम जगह जगह जा कर के माथा टेकते थे। दीन दुखी बन गए थे हम। कहते थे, भगवान हमारे ऊपर रहम करो, दुख हरो, सुख दो, मेरी नैया पार लगाओ। जब समय हुआ तो बिना कहे बाबा आ गए और हर रोज कह रहे हैं कि बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, तो मैं तुम्हें महाराजा महारानी बनाऊंगा, देवी देव पद दिलाऊंगा, सुख शांति संपत्ति से भरपूर कर दूंगा। बस तुम मुझे याद करते रहो। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं कि कोई संत महात्मा आए और सुना दिए सत्संग, काम खत्म हो गया। भगवान यहाँ परिवर्तन कराने के लिए आए हैं।
अब वह मेरा पिता बन के आए हैं, मेरी माता बन के आए हैं। जिस तरह से भक्ति मार्ग में हम बिना जाने, बिना देखे, बिना सुख दुख का अनुभव किए पुकारते रहते थे, इससे सिद्ध होता है कि जरूर कभी भगवान अपने भक्तों के सुख देने के लिए इस धरती पर आए थे। जो चीज़ कभी देखी न हो, कभी सुना न हो, उस चीज़ की याद किस तरह से आएगी? उस वस्तु के बारे में हम किस तरह सोचेंगे? तो हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान कल्प कल्प आते हैं और हमें दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। इस तरह से कोई बच्चा बहुत दिन से पढ़ाई करते, फॉर्म डालते, पेपर देते, सब कुछ पढ़ाई कर लिया, लेकिन उसको एक अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब मेरे पास समझ हो गया, ज्ञान हो गया, तो क्या यह कहना चाहिए, अरे मेरी सर्विस नहीं लग रही है, मेरा बच्चा पढ़ पढ़ के थक गया, परेशान हो गया, उसकी कहीं सर्विस नहीं लग रही है। सर्विस लग जाए तो हमको भी चैन आ जाए। क्या यह शब्द ठीक है? बिल्कुल नहीं। जब पढ़ाने वाला, समझाने वाला, सब कार्य को सिद्ध करने वाला स्वयं हमारा बाप आया हुआ है, तो हम क्यों गफलत करें? क्यों हम बीती बातों को दोहराएं? क्यों हम नेगेटिव बातों को दोहराएं? हमें विचार करना चाहिए कि यह बात हम अपने बाबा से कहें। बाबा से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। और अमृत वेले में बाबा से कहो, बाबा मेरा बेटा है, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे वह मेरा बेटा है, और वह पढ़ते पढ़ते सारी पढ़ाई कर लिया, लेकिन उसकी सर्विस कहीं नहीं लग रही है। आप मेरी मदद करो बाबा। तो बाबा क्या कहेंगे? तुरंत बाबा कहते हैं, अगर आपने दिल से अपनी बात बाबा से कहा, विश्वास से कहा कि ज़रूर बाबा सुनेगा और करेगा, तो वह कार्य समझो हुआ पड़ा है। बाबा से कह दो, बाबा बहुत जल्दी से यह कार्य पूरा कर दो। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अच्छी सर्विस बच्चे की लग जाएगी। बाबा हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेंगे? जब वो हमारे माता पिता, बंधु, सखा हैं, तो और हमें किसकी आस है? और कौन हमारे बाबा से बढ़ के शक्तिशाली है? सब कुछ मेरे बाबा हैं, तो सब कुछ समझो हुआ पड़ा है।
बस बाबा से कह दो और उनको ही सौंप दो, उनके ऊपर छोड़ दो। बाबा तुम जानो और तुम्हारा यह कार्य, हमको कुछ नहीं करना है। बस हमें आपसे प्यार भरी दृष्टि लेनी है, आपसे मीठी बातें करनी है। आपके लिए हमें पवित्र और स्वच्छ अच्छा भोजन बनाना है। बाबा आपके लिए हम ठंडा जल शुद्ध पात्र में रखकर आपके सामने रख रही हूँ। आप उस जल को पी लीजिए। फिर मैं वही जल, वही भोजन प्रसाद के रूप में पान करूँगी। बाबा मेरे सारे दर्द इस तन के छू मंतर की तरह उड़ जाएंगे, क्योंकि बाबा मेरा जादूगर है। उसमें जादुई खुदाई है। बाबा को अपना गुड फ्रेंड बना लो, एक सच्चा दोस्त बना लो। जहाँ जाओ वहाँ साथ में बाबा को ले लो, हाथ में हाथ लगाए चलते रहो। देखो कितना उमंग उत्साह से वह रास्ता पार हो जाएगा। कितनी खुशी होती जब दो दोस्त एक साथ घूमने निकलते हैं। कितनी हंसी खुशी की अपने दिल की बातें कहते हैं। वह पल याद हो जाता है, तो यह पल भी हमें याद रखने लायक कर लेना चाहिए, स्मृति में भर लेना चाहिए। यह पल चला जाएगा तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। सब चाहते हैं कि हम राजा बने, कोई प्रजा नहीं बनना चाहता। कहेंगे हम नंबर 1 में नहीं हैं तो क्या हुआ, सेकंड नंबर में हमें राजा बना दो। तो सेकंड नंबर भी तो पास करना पड़ेगा। कितने समय सोने में चले जाते हैं, कितने समय झरमुई झगमुई में चले जाते हैं। तो जांच करें कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं। कितने विकर्म हमारे विनाश हो जाते होंगे। विकर्मों का बोझा इतना है, वह सब तुम्हारे बोल कर्म और स्वस्थ शरीर रहने से पता लगता है कि किसने कितना कैसा पाप किया है। साफ साफ दिख रहा है। समझदार को इशारा काफ़ी है। जब बाबा कह रहे हैं, हमें समझ दे रहे हैं कि बच्चे, जब यहाँ तुम अपने विकर्मों को दग्ध कर देते हो, पावन बन जाते हो, तुम्हारी आत्मा गोरी बन जाती है, तब तुम्हारे तन भी स्वस्थ मिलते हैं, सुंदर मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे अंदर पापों का बोझा बहुत है, जो हम इतने दर्द में गुजर रहे हैं। लेकिन उस दर्द से, फिक्र से फारुक हो जाएं,
सब दर्द बाबा को सौंप दें और अपने कार्य करने में मन को लगाएं। हाथ से कार्य करें, मन से बाबा को याद करें और मन में किसी की बात नेगेटिव न प्रवेश करे। तो हमें कितना अब इस पर समय देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मैं पावन बन जाऊं। किसी से कुछ कहने पूछने की ज़रूरत नहीं। जब हम अपने विकर्मों को ख़त्म कर देंगे तब हम कर्मातीत को पाएंगे। अर्थात न हमें किसी की अच्छी बोली की ज़रूरत, न किसी से बुरे बोली की ज़रूरत। मैं स्वयं में भरपूर हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा की प्रिय संतान हूँ। मेरी सीट कितनी ऊंची है, मेरी स्टेज कितनी ऊंची है और मेरी स्थिति भी उतनी ऊंची होनी चाहिए। अपने सीट पर सेट होकर जब हम कोई कार्य कहेंगे तो वह कार्य स्वतः होगा। जैसे हमारी आँख देखे तो बाबा को देखे, हमारे कान सुने तो बाबा के महावाक्य सुने, हमारे हाथ कर्म करें तो बाबा के लिए पवित्र भोजन बनाएं और हमारे पैर चलें तो मधुबन चलें, सेंटर चलें, अपने भाई बहनें जिज्ञासुओं के पास चलें, उन्हें सुनाएं, समझाएं और सेंटर पर ले आएं। इस तरह से हमें अपने आप को इतना बिजी रखना है तो उधर हम भरपूर भी होते जा रहे हैं शक्तियों से। यह न कोई समझे कि केवल हम बिजी हूँ, नहीं। इस तरह से अमृत वेले में बाबा को याद करें और अपने अंदर शक्तियों को भरें। समय बहुत कम है, पाप बहुत हैं सर पर, जो उतरने का नाम ही नहीं लेते। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, करना तो हमको ही पड़ेगा, क्योंकि हमको ही पावन बनना है, किसी और को नहीं। तो अलबेले न बने, सचेत बने, जिम्मेदार बने और बाबा से बहुत बहुत प्यार करते रहें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमें अमृत वेले में अपने अंदर बाबा की शक्ति, बाबा का पावर भर